नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमयं शरणं गतः परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणं वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणिकारणं विना येन सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले दो भुजं मुरली हस्तं पीतिकौ सेवासितं किशोर वयसं शान्तिकं राधाकान्तम् अनन्तिकम् कोटिकन्दर्प लावण्य लीलाधाम मनोहरम् चन्दनोचित सर्वांग रत्न भूषणी भूषितम् दो भुजं मुरली हस्तं पीतिकौ सेवासितं किशोर वयसं शान्तिकं श्यामाकान्तम् अनन्तिकम् प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना चुनायो किन लाग तड़ी लालिएड़िया मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाजूराज महारानी की जय, नरहिंद के श्री छत्रसाल देव महाराज की जय। 2 मिनट वंदना करेंगे। श्री राज श्याम श्याम को, श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। ध्यान चरणों में करूं सिर धर नमामु है। ध्यान चरणों में करूं सिरधर नमामो है। श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। निज धाम को बिचारी संबंध को लो निहारी। निज धाम को बिचारी बिचारी संबंध को लो निहारी। निज धाम को बिचारी संबंध को लो निहारी। निज धाम को बिचारी संबंध को लो निहारी। निज धाम को बिचारी संबंध को लो निहारी। मोहन 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 शरण तुम्हारी हमको लगा किनारी। मोहन शरण तुम्हारी हमको लगा किनारे। श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज
में हमारी नैया पड़ी बिचारी। भव सिंधु में हमारी नैया पड़ी बिचारी। भव सिंधु में हमारी नैया पड़ी बिचारी। भव सिंधु में हमारी नैया पड़ी बिचारी। मोहन 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 लगा किनारी। लगा किनारे मोहन शरण तुम्हारी। हमको लगा किनारे मोहन शरण तुम्हारी। हमको लगा किनारी। राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राधे श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्याम श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्याम श्री राज श्याम श्री राज श्याम श्री राज श्याम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय आचार्य श्री 5 नौतनपुरी धाम से परम पूज्य जगत गुरु महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री 5 महामंगलपुरी धाम बंगला में गुम्बद में विराजमान साक्षात अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम मध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्री 5 महामंगलपुरी धाम के परम पूज्य निजानंद संप्रदाय आचार्य परम पूज्य जगत गुरु महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम के साथ जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्राणी मात के हृदय में विराजमान अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत महामती प्राणनाथ के स्वरूप श्री धाम धनीराज श्यामा जी को कोट कोट प्रणाम। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी कल की कथा में आपको सतयुग त्रेता द्वापर तत्पश्चात कलयुग के राजाओं का वर्णन कर श्रवण कराया था। आज की कथा महाकारण की है। जैसे श्रीमद् भागवत के चत श्लोक में कहा गया है, अहमे वासुमेव आग्रे नान्यते यदि सत सत परम पश्चादेमिदे तच्चियोवस्य शेषु समम। जब असत्य भी नहीं था सत्य भी नहीं था, इन दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं था, उस समय केवल परमात्मा ही परमात्मा सच्चिदानंद घन अक्षरातीत ही थे। सधर्म प्राण प्यारे भगत प्रेमियों, उस समय ये 14 लोक, 14 स्वर्ग, बैकुंठ, 8 आवरण, उसके पश्चात ज्योत स्वरूप गायत्री, 4 वेदों की गायत्री
तत्पश्चात महाविष्णु, जिनके एक रूप में असंख्यों ब्रह्मांड हैं। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है, शिवु बिरंच पिछिनु भगवाना, पिछिनु भगवाना, उपजते अंश अंश तेना, उपजते अंश अंश तेना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार प्रकृति खंड में मूल प्रकृति राधा से प्रकृति राधा प्रकट होती है। प्रकृति राधा से महाविष्णु महाविराट प्रकट पैदा होता है। इस महाविराट को ही महाविष्णु कहते हैं। इस महाविराट के अंदर जो गीता में विराट पुरुष दिखाए गए, ऐसे असंख्यों विराट भरे पड़े। इस महाविष्णु के एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड हैं। प्रति ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक ओम, एक गायत्री विद्यमान है। इसके परे सदाशिव का स्थान आता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में सदाशिव का भी विवेचन किया है। विष्णु चारी भोजे पीते मुखी चारी, भुजे पीते मुखी चारी, बिसुरी चारी बिकटी भेसी मुखे पंचे पुरारी, बिकटी भेसी मुख पंचे पुरारी। 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र हैं, उनको महाकाल कहते हैं। कहने का तात्पर्य वैकुंठ के लक्ष्मीपति विष्णु भी नहीं थे। उस समय ओम गायत्री भी नहीं थी, प्रणव ब्रह्म भी नहीं था, सदाशिव भी नहीं थे, जिनको महाकाल कहते हैं। और सदाशिव के 3 स्वरूप हैं, ओंकार, निराकार और महाकाल। ये 3 ये भी नहीं थे उस समय। मेरे प्यारे घर प्रेमियों, प्रकृति की तो बात छोड़ो, मूल प्रकृति भी नहीं थी। और मूल प्रकृति के परे प्यारे हैं प्रेमियों, अक्षर ब्रह्म परम धाम की दिव्य लीला का दर्शन आज महाकर्ण की लीला में है। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, स्वामी लालदास जी महाराज श्रीमती बीतक साहिब में महाकर्ण की लीला में कहते हैं, अब कहो फिर के मूल मिलावे की बीतक है, ऐसी आज्ञा धनी की शोभाता बुजुर्ग। स्वामी लालदास जी महाराज कहते कि अब मैं परम धाम की विशेष बैठक मूल मिलावा की लीला का वर्णन करता हूं। वहां साक्षात मेरे धाम के धनी प्रियतम अक्षरातीत परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की जैसी आज्ञा हुई वैसी यहाँ पर चर्चा करता हूँ, वैसी यहाँ विवेचन वर्णन करता हूँ। सधर्म प्राण प्यारे हैं प्रेमियों, द्वैत और अद्वैत, इस संसार परमात्मा की लीला 2 प्रकार की है। कोई विद्वान संत गुरुजन 3 प्रकार की भी बताते हैं, अद्वैत, द्वैत और लीला अनंताद्वैत। अद्वैत लीला, द्वैत लीला और अनंताद्वैत लीला। मेरे प्यारे हैं प्रेमियों, परम धाम में अद्वैत की लीला है, परंतु अनंताद्वैत की भी लीला है। वेदांत दर्शन के अंदर
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुभारंभ होता है सूत्र। उन्होंने ब्रह्म की जिज्ञासा की तो वेदांत में मेरे प्यारे हित प्रेमियों आत्म तत्व का विवेचन करते हुए क्षर और अक्षर के परे आत्म तत्व से परे उत्तम पुरुष का वर्णन गहराई से नहीं कर पाए व्यास जी। उसका कारण प्यारे प्रेमियों इसीलिए वेद व्यास जी ने अंत में कल भी बताया तो आज भी बता रहा हूं। नेति नेति जाए वेद निरूपा, नेति नेति जाहि वेद निरूपा, नेति नेति जाए वेद निरूपा, नेति नेति जाहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाद अनुपा, निजानंद निर्वाणी रूपा, निजानंद निरूपाद अनुपा। निजानंद निर्वाणी अनुपा। यद्यपि परमात्मा का स्वरूप परमधाम में अद्वैत है, परमधाम की विशेषता है कि वहां पर राग द्वेष ईर्षा मोह माया और योग माया की तो बात छोड़ो, वहां प्रिय अप्रिय का अभाव है, वहां अभिनिवेश भी नहीं है। परमधाम में जो भी वस्तु है नित्य चेतन है। परमधाम में जो भी है वो सब अखंड अद्वैत प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा सत चिद और आनंद घन है। मेरे प्यारे प्रेमियों सद चिद और आनंद, इसमें सत्य अंत अक्षर कर नामा, सत्य अंत अक्षर कर नामा, आनंद अंत सखी और श्यामा, आनंद अंत सखी और श्यामा। परमधाम में अक्षरातीत सच्चिदानंद घन के सत अंग से तो कूटस्थ, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। आपको अनेकों बार कथाओं में बोल चुका हूं कि परम अक्षर ब्रह्म गीता के 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग अध्याय का नाम ही है। ये परम अक्षर ब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म को प्रणव अक्षर नहीं कह सकते हैं, अव्यक्त अक्षर नहीं कह सकते हैं। परम अक्षर ब्रह्म को कूटस्थ अक्षर कह सकते हैं, जिसको गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, द्वाम बहु पुरुषौ लोके चर्चा अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। पाताल से लेकर के प्यारे भगवत प्रेमियों महाकाल सदा शिव तक ये सभी क्षर हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये सभी मर जाते हैं। उसके पश्चात कूटस्थ अक्षर यानी परम अक्षर ब्रह्म ही रह जाता है। उसके पश्चात गीता में 15वें अध्याय मेरे प्यारे प्रेमियों 17वें श्लोक में कहते कि उत्तम पुरुष तो अन्न ही है, जिसको साक्षात परमात्मा परमेश्वर ही कहते हैं। परमेश्वर को ईश्वर नहीं कह सकते हैं, परमेश्वर को भगवान नहीं कह सकते हैं। ईश्वर में जब परम संधि करते हैं तो परमेश्वर होता है,
और मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान तो अनेकों हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर परमात्मा एक ही हैं। और वे कहाँ विराजमान है? केवल मात्र एक धाम है, परम धाम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में बड़ी अच्छी प्रकार से कौन्तेय अर्जुन को समझाते हुए कहते, अर्जुन अब मैं बहुत गोपनीय बात कहता हूं और उस तत्व आत्म तत्व के ज्ञान को अच्छी प्रकार समझो। न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निर्वतन्ते तदां परमं पदम्। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहां अग्नि सूर्य चंद्र कुछ भी प्रकाशित नहीं होते, वहां पहुंचकर पुनः वापस नहीं आते हुए मेरा परम धाम है। सधर्म प्राण प्यारे भगवत प्रेमियों, सुंदर साथ जी आज स्वामी लालदास जी महाराज उसी अद्वैत भूमि की बात कर रहे हैं। इसलिए कहते पहले मूल मिलावे, पहले मूल अद्वैत में भूम जहां सके तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हके। अद्वैत की भूमि में जहां मेरे प्यारे प्रेमियों अक्षर ब्रह्म से 9 लाख कोस दूरी पर परम धाम का रंगू भवन है, रंग महल है, जिसकी 9 भूमिका 10 आकाशी भूमिका है। उसकी प्रथम भूमिका को मूल मिलावा कहते हैं। महामती निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार साक्षात अक्षरातीत परमात्मा स्वरूपों तारतम्बाणी में कहते हैं, सुरताए कई राखिए मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भम बैठे हैं जान। अपनी चित्तवृत्ति को सुंदर साथ जी उस मूल मिलावे में रखो। जब ये 5 तत्व नहीं थे, जब ये प्रकृति नहीं थी, जब ये मूल प्रकृति नहीं थी, जब ये ईश्वर नहीं था और ना इनका मूल कारण अज्ञान साकार निराकार कुछ भी नहीं था, उस समय हम सभी की आत्मा अक्षरातीत परमात्मा के चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं। वहां पर दिव्य सिंहासन है, दिव्य सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। सधर्म प्राण प्यारे प्रेमियों, वहीं पर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि में और अक्षरातीत परमात्मा में प्रेम संवाद हुआ और वह संवाद भी जो हुआ है वह परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही हुआ है। क्योंकि परम धाम में परमात्मा के अतिरिक्त किसी की गति नहीं है, क्योंकि वहां मन की, बुद्धि की के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि की गति नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां जो कुछ है परमात्मा ही परमात्मा है। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी मैं आपको संक्षेप में एक बात बता दूं। जिस प्रकार समुद्र और समुद्र की लहर यद्यपि एक ही है, परंतु और समुद्र अद्वैत में है। एक आपको विवेचन समझाने का ये प्रचार किया गया है। यद्यपि समुद्र एक है, पर समुद्र पुरुष है और लहर स्त्री है। इसी प्रकार अक्षरातीत परमात्मा साक्षात धाम धनी श्री राज पुरुष हैं और श्यामा जी महारानी लहर के समान है, आह्लादनी शक्ति है। मेरे प्यारे प्रेमियों, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य पुरुष परंतु किरण
स्त्री रूप में वर्णन करते हैं, परंतु प्रत्येक किरण में सूर्य प्रतिभासित होता है। साधारण प्राण सुंदर साथ जी इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में सूर्य के सदृश परमात्मा प्रतिभासित होता है, जो बड़े प्रेम, संयम, नियम, सदाचार का व्रत धारण करते हैं। और जब उनका हृदय का मल दूर हो जाता है जन्म जन्म का, तो प्रभु हृदय में ही दिखने लगते। बोलो सदगुरु महाराज की। सधर्म प्राणी प्यारे है प्रेमियों, इस प्रकार प्रेम का ये संवाद हुआ। और कैसे हुआ? अक्षर ब्रह्म और रंग में है। अक्षर ब्रह्म और परम धाम के मूल मलावा रंग भवन की दूराई 9 लाख कोस है। ये आपको शुभ महेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ पुराण संहिता में विधिवत पढ़ने को मिलेगा। कबीर साहब ने भी एक इशारा किया है और कहते हैं कबीर साहब, चलते चलते दो पगे थके नगर रहा न को, चलते दो पगे थके नगर रहा न को, बीच में डेरा पर गए कहो कौन को दोष कबीरा, कहो कौन को दो। चलत चलत दो पगे थके अगर रहा न को, चलत चलत दो पगे थके अगर रहा न को, बीच में डेरा पर गए कहो कौन को दोष कबीरा, कौन को दोष। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, इस प्रकार कबीर साहब ने भी एक इशारा किया है। स्वामी मुकुंदास ने भी सेवा पूजा में कहा कि दूजी साग कबीर की देवे विधि विधि शब्द सुनावे। साधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी तत्पश्चात परम धाम में जो संवाद हो रहा है उसके संवाद का कारण है। एक बार क्या हुआ, अक्षरातीत परमात्मा सच्चिदानंद घन का सत्य अंश जो अक्षर, जिसे हम दाहिना अंग भी कह सकते हैं, अक्षरातीत परमात्मा के दर्शन करने के लिए नित्य जाता है। दर्शन हित अक्षर दर्शन के हित जावे, अक्षर दर्शन के हित जावे, एक दरस तहिए सबको पावे, दर्शन हित जावे, एक दरस तहिए सबको पावे। अक्षर ब्रह्म नित्य दर्शन करने जाते हैं। कहाँ? अक्षर ब्रह्म और परम धाम के मूल मिलावा के बीच में यमुना जी महारानी बहती हैं, जो आपको अनेकों बार बताया। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, वहां से यमुना जी महारानी निकलती हैं। तत्पश्चात डब्बा चबूतरा है, 4.5 लाख कोष पूरब को बहती हैं, पुनः 9 लाख को दक्षिण को बह करके पुनः 4.5 लाख कोष पश्चिम को बह करके हौज कौशल तालाब में गिरती हैं। यमुना नदी के 2 पुल हैं, एक केल का पुल और एक पटका पुल। साधारण प्राण सुंदर साथी, संसार की बात नहीं है।
ये आसीनो दूर ब्रजत शयनो दूर ब्रजत कठोपनिषद जी के अनुसार ये बात परम धाम की हो रही है। उस समय की हो रही है जब कुछ था ही नहीं, असंख्य ब्रह्मांड क्या कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा और परम धाम ही परमाम धाम था। उस समय मेरे प्यारे प्रियो अक्षर ब्रह्म केल के पुल से दर्शन करने जाते हैं। चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन करते धाम धनी श्री राजी श्यामा जी के, और दर्शन करने के पश्चात फटके पुल से पुनः लौट के आते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी समय अभाव के कारण यहाँ मैं 25 पक्षों का वर्णन परमधाम का नहीं करूंगा। अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने के पश्चात अक्षरधाम में आकर के अपने अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। एक बार अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए गए हैं कि उसी समय श्यामा जी महारानी और सखियों ने उनको देखा, और ये देखने का कारण और देखने की इच्छा और दिखाया भी है, तो साक्षात हमारे धाम धनी ने ये सब लीला की। क्योंकि परमधाम में अभी मैं आपको बोल चुका हूं, यद्यपि अद्वैत है परंतु लीला से अनंत प्रतीत होता है। ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कयो सोई। ये खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई, क्योंकि अक्षरातीत के महल में प्रेम इष्ट वर्तते, सोसुद अक्षर को नहीं किन्विद केले करते। अक्षरातीत परमधाम में राज्य महाराज के रंग महल में जो परमात्मा राज्य महाराज श्यामा जी के साथ लीला कर रहे हैं, वह एकांत लीला को अक्षर ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं देखूं। और इधर ब्रह्म सृष्टियों जिनको संज्ञा शब्द आया है, संयों को आदि अनादि फल कहो सोए, ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी ये आया, यानी श्यामा जी महारानी सखियों के अंदर ये आया कि ये प्रथम बार मैंने जो पुरुष देखा ये कौन है, ये पुरुष कौन है, इसको जानने की उनके हृदय में जो इच्छा प्रकट की वो स्वयं धाम धनी अक्षरातीत परमात्मा ने ही की। बस मेरे प्यारे प्रेमियों, परम धाम में जो धाम धनी ने इच्छा प्रकट की, यद्यपि वहां इच्छा नहीं, लेकिन ये नेक उपजाई है। किन्ने? हमारे धाम धनी ने। उस समय सभी श्यामा जी महारानी सखियां कहती हैं, हे मेरे धाम धनी अक्षरातीत प्रभु परमात्मा, हे मेरे आत्मा के पिया पति, मेरे को ये बता दीजिए कि ये आपके समान पुरुष कौन है, ये आपके समान पुरुष कौन है। आप समान पुरुष ये कहता, आप समान पुरुष ये कहता, कहती प्रभु जैसा आपका स्वरूप है ऐसा ये पुरुष मैंने प्रथम बार देखा है, ये कौन है। हे कृपा निधान, हे मेरे धाम के दुल्हा, हमको ये बता दीजिए ये कौन है। उस समय अक्षरातीत परमात्मा धाम धनी श्री राज्य कहते हैं, मेरी आत्माओं ब्रह्मात्माओं, तुम मेरी बात मानो, इस पुरुष को ना जानो। उस समय ब्रह्मात्माएं कहती हैं, प्रभु मेरे को ये भी बता दीजिए
ये पुरुष कहाँ रहता है। कहने का तात्पर्य इसका धाम कहाँ है और इसकी लीला कैसी है, ये क्या कार्य करता है। क्योंकि मैंने प्रथम बार देखा है, तो प्रभु हमें इसका पूर्ण परिचय दीजिए। उस समय अक्षरातीत परमात्मा दाम धनी कहते हैं, ओ मेरी ब्रह्म आत्मा हो, तुम इस पुरुष को ना जानो। क्यों? इसकी लीला और इसका धाम, इसका जो भी कार्य है वो बड़ा दुखदाई है। क्योंकि अक्षरधाम अक्षरातीत परमात्मा श्री राज जी मूल मिलावास जहां पर विराजमान है, वहां से कितनी दूर है? 9 लाख कोस दूर पर। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे प्रेमियों, पुनः राज जी महाराज कहते हैं कि इसका नाम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मात्मा कहने का तात्पर्य हम सभी आत्माएं कहती हैं। इसका कार्य क्या है, ये क्या लीला करता है? उस समय मेरे प्यारे प्रेमियों, अक्षरातीत परमात्मा कहते हैं, मेरी आत्माओं, ये असंख्यों ब्रह्मांडों को पल मात्र में खेल खेल में बनाता और बिगाड़ देता है। जैसे बालक मिट्टी के खेल में खिलौना खेलता है, पल भर में बिगाड़ देता, पल भर में बनाता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में कहा है, नैनन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। जो पल गिरता है, उस पल के पलक के गिरने में जो समय लगता है, उसके चौथाई समय में कई करोड़ ब्रह्मांडों को बनाता और बिगाड़ देता है। इसलिए इनकी लीला को ना देखो, ना जानो, क्योंकि ये बहुत दुखपूर्ण लीला है। उस समय हम सभी ब्रह्मात्माएं कहने लगी, प्रभु अब तो मैं लीला अवश्य देखेंगे, क्योंकि ये अब तक आपने मेरे को कभी नहीं बताया। क्योंकि परमधाम में अखंड आनंद ही आनंद है। परमधाम का कोई भी पत्ता भी वृक्ष से टूट के नहीं गिरता है। परमधाम में वृक्ष वनस्पति जो कुछ है सभी प्रकाश ही प्रकाश के हैं। परमधाम में हमारी ब्रह्म सृष्टि आत्माएं पल मात्र में असंख्यों यहाँ के किलोमीटरों उड़ते, असंख्यों किलोमीटर। परमधाम में सुखपाल हैं, जहां मैं धाम धनी राजी महाराज के साथ बैठ करके परमधाम में घूमते हैं। सुंदर साथ जी आपको बताया, नूर नीर क्षीर दध घृत मधु रस सरवर सागर, 8 सागर हैं, 8 भूमि द्वीप हैं, उन पर दिप भवन बने हुए हैं। इस प्रकार जबेरों की नहरें, वन की नहरें, कुंज वन, निकुंज वन, बड़े वन, महावन, ताड़ वन, फूलबाग, नूरबाग, दूध लीचा। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार यमुना जी के 7 घाट, यमुना जी के 7 घाटों पर बने हुए दिव्य सीढ़ियां और उनके भवन, पुलों पर दिव्य भवन। ये अति संक्षेप में परमधाम का परिचय दिया। वहां हम सब विचरते हैं, आत्माएं अखंड आनंद लेती हैं मेरे प्यारे घर प्रेमियों। परंतु आज दिन तक ये अक्षर ब्रह्म की लीला को कभी धाम धनी ने कभी चर्चा भी नहीं की। इसलिए प्रभु मेरे को अक्षर ब्रह्म की ये दुखपूर्ण लीला दिखा दीजिए। उस समय 3 बार अक्षरातीत परमात्मा रोकते, मेरी ब्रह्मात्माओं, अक्षर ब्रह्म असंख्यों ब्रह्मांड बनाता है। उस असंख्यों ब्रह्मांडों में एक लघु ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में तुम जाओगी, कोई 84 लाख योनियां भोगोगी, और 84 लाख योनियों में जलचर, थलचर, नभचर, उसके पश्चात 84 लाख योनियों में वृक्ष योनि, देव योनि, और देव योनि भोगने के पश्चात आपको मनुष्य योनियों में स्त्री पुरुष योनि मिलेगी। कहीं स्त्री की मृत्यु होगी तो पति रोएगा, कहीं पत्नी की मृत्यु होगी तो पति रोएगा, पति की मृत्यु होगी तो पत्नी, कहीं पुत्र की मृत्यु में पिता का दुख, और कहीं पिता की मृत्यु में
पुत्र को दुख, अपार प्रकार के दुख होंगे। और इतना ही नहीं, इसलिए मेरी ब्रह्मात्माओं, वहां अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, 3 प्रकार की व्याधियां हैं, दैविक, दैहिक और आध्यात्मिक। दैविक, दैहिक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। इनसे कोई साधारण पार नहीं पाता है। कहीं आपका जन्म होगा, कहीं मरण होगा, कहीं आप मेरे को भूल जाओगी, परम धाम को भूल जाओगी, मेरे स्वरूप को भूल जाओगी, अपना घर परम धाम भूल जाओगी। मेरी योग माया और माया मूल प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करोगी। कहीं पर तुम तीर्थों में जाकर के स्नान करोगे अपने दुख को दूर करने के लिए, परंतु दुख दूर नहीं होगा। अनेकों प्रकार की माया और योग माया में देवी देवताओं की पूजा करोगी, परंतु तुम्हारे दुख को मिटाने वाला कोई नहीं होगा। कहीं तुम वृक्षों की पूजा करोगी, कहीं पर्वतों की पूजा करोगी, कहीं नदियों की पूजा करोगी, तत्तर भटकोगी, फिर भी तुम्हारे दुख को कोई दूर नहीं करेगा। उस समय तुम अनेकों प्रकार के व्रत, यज्ञ, जप, तप, ध्यान, धारणा, समाधि करोगी, फिर भी तुम मेरे स्वरूप को नहीं पाओगे। अपार दुख ही दुख है। इसलिए हे मेरी ब्रह्मात्माओं, तुम इस दुख को ना देखो, मेरी बात मान जाओ। 3 बार अक्षरातीत परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को रोका, लेकिन नहीं मानी। प्रभु मेरे को दुख दिखा दीजिए। पुनः अक्षरातीत परमात्मा कहते हैं, प्रभु कैसे हम भूल जाएंगे, कैसे मेरे को लीला दिखाओगे। उस समय अक्षरातीत परमात्मा कहते हैं, मेरी ब्रह्मात्माओं, परम धाम का नियम है कि परम धाम से कोई भी आता और जाता नहीं है। यदि निवर्तन्ते, परम धाम में आ तो सकते हैं, पर परम धाम से कोई जाता नहीं है। इसलिए अपने चरणों तले ही बैठा करके हम तुमको अक्षर ब्रह्म की दुखपूर्ण लीला दिखा देंगे। ब्रह्मात्मा कहती है, प्रभु जब आप मेरे को अपने चरणों तले बैठा लेंगे और चरणों तले बैठा करके मेरे को ये दुख की लीला दिखाओगे अक्षर ब्रह्म की, तो मैं आपको नहीं भूलूंगी। काकर से हमको माया, जब हम आपके चरणों तले बैठे रहेंगे तो ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ब्रह्मात्मा है, आपस में ही कहती हैं एक दूजी से हूँ जो होशियार। एक दूसरे से ब्रह्मात्मा कहते हैं, हे सखियों, हे ब्रह्मात्मा, हे ब्रह्म सृष्टियों, हम एक दूसरे होशियार हो जाएं। यदि हम सो जाएं तो तुम मेरे को जगा देना, और तुम सो जाओ तो मैं जगा दूंगी। इस प्रकार ये वार्ता करते हैं प्यारे प्रेमियों। यहाँ पर स्वामी लालदास जी कहती है, खेल देखने की इच्छा उपजाई दोनों के अंदर। अक्षर ब्रह्म के अंदर भी लीला, अंतःकरण में ये इच्छा हुई कि अक्षरातीत के रंग महल में कैसी लीला ब्रह्मात्माओं के साथ होती है वो मैं भी देखूं, परंतु देखने का अधिकारी नहीं था। देखिए, असंख्यों ब्रह्मांडों का स्वामी जो पल मात्र गिरने में चौथाई समय में असंख्यों ब्रह्मांड बनाता और बिगाड़ता है। ध्रुव भृंग लीला मात्र महाविष्णु कोट सृजेत या पृथ्वी के विलास मात्र हजारों महाविराट बनाता बिगाड़ देता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का भी अधिकार नहीं है कि हम परम धाम की लीला जो ब्रह्म आत्माओं के साथ हो रही उसको देख सके। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, लेकिन धामधनी ने दोनों के अंदर इच्छा प्रकट की और अक्षर और शयन को आद अनाद फल कयो सोए। वो अनाद काल से उसी का फल ये लाए। बोलो सदगुरु महाराज की। एक नियम है प्यारे प्रेमियों, हम भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आप जिसका चिंतन करोगे उसी को प्राप्त हो जाएंगे।
अक्षर ब्रह्म पर आनंद का आवरण डाला, यानी अक्षर ब्रह्म का चित्त ब्रह्म आत्माओं को देखने में पहली बार देखा अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं श्यामा जी महारानी को, तो उन्हीं का चिंतन करते हैं। अक्षर ब्रह्म कैसी श्यामा जी महारानी और ब्रह्मात्माओं की लीला अक्षरातीत परमात्मा के साथ होती है। इधर अक्षरातीत परमात्मा ने श्यामा जी और सखियों पर सत्य का आवरण डाला। सत्य का तात्पर्य है वो अक्षर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। बैठे कहाँ हैं? अक्षरातीत परमात्मा के चरणों तले बैठे हैं और चिंतन किसका करने लग गए? अक्षर ब्रह्म का। तो परम धाम में ही बैठे बैठे मेरी चित्त वृत्ति अक्षर धाम अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर गई और उसके संकल्प में जितने ब्रह्मांड बनते हैं उसी ब्रह्मांड में मेरी चित्त वृत्ति प्रवेश कर गई। और जब मेरी चित्त वृत्ति अक्षर ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है तो मेरे प्यारे प्रेमियों अक्षर की बुद्धि केवल ब्रह्म में, उसके पश्चात मन और सत्य स्वरूप होते हुए पुनः अव्याकृत में और महाकाल से पुनः पांच तत्व में आकाश चिदाकाश में होती हुई सूर्य के प्रकाश के साथ जल में और जल के साथ प्यारे वो वायु के साथ अग्नि में पुनः आपको इसको विवेचन किए दे रहा हूं। चित्त वृत्ति जब चिदाकाश से महाकाश से आकाश में आती है तो सबसे पहले सूर्य की किरणों में, क्योंकि चित्त वृत्ति तेज के साथ सूर्य की किरणों में विलय हो जाती है। सूर्य की किरणों के साथ वायु में और वायु के साथ अग्नि में और अग्नि के पश्चात जल में और जल के पश्चात प्यारे भगत प्रेमियों ये अन्न में प्रवेश कर जाती है। परंतु ब्रह्मात्माएं कभी जन्म नहीं लेती, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, अक्षर धाम की ईश्वरी सृष्टि और वैकुंठ धाम की जीव सृष्टि होती है। ये जीव सृष्टि जन्म लेती है। मेरे प्यारे प्रेमियों यह संसार में तीन प्रकार की सृष्टि होती है। अन्न के द्वारा जीव सृष्टि, जीव पिता के शरीर में, पिता के शरीर से मां के शरीर में पुनः ये पिंड बनता है। बोलो सदगुरु महाराज की। ये वेदों का सार था तो उपनिषद में वर्णन करता हूं प्यारे प्रेमियों। इधर क्या होता है, इसी प्रकार परम धाम में क्या मांगा देखने के लिए? दुख। परम धाम में दुख मांगा तो आज दिन तक ये प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दे पाया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत इशारा किया है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामायण, किसी ने भी ये उत्तर नहीं दे पाया कि इतने बड़े ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड की रचना का कारण क्या है। ये रचना का कारण केवल अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं के साथ जो प्रेम के संवाद हुआ वह कारण है, जो उन्होंने दुख देखने की लीला को मांगा है। इसलिए इस दुखपूर्ण संसार में ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ। और कब? मेरे प्यारे प्रेमियों देखिए, इसी को तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस प्रकार दर्शाया है। तो अक्षर ब्रह्म उमा कहूं में अनुभव अपना, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत तब तपना, संकल्प मात्र संकल्प ब्रह्मांडों की रचना होती। संकल्प का तात्पर्य स्वप्न में। ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में नहीं बता पाया कि किसके स्वप्न में ये संसार की रचना हुई है। ना ही प्यारे प्रेमियों वाल्मीकि रामायण में इसका विवेचन वाल्मीकि जी कर पाए कि असंख्य ब्रह्मांड की रचना किसके स्वप्न में होती है।
बड़े बड़े विद्वान, इसीलिए वेदों ने ना इति कह दिया। मेरे प्यारे प्रेमियों, पुनः कहते हैं उमा गाऊं में आने भाव अपना, उमा गाऊं में आने भाव अपना, सत्य हरि भजन जगत सबो सपना, भजन जगत सबो सपना। हे उमा, मैं सत्य सत्य कहता हूं, केवल सत्य है तो प्रभु का भजन है, सारा जगत स्वप्न है। तो तुलसीदास ने और शिव जी ने भी ये नहीं बरखान कर पाया। कौन? सदाशिव की बात नहीं हो रही है, शिव जी की बात हो रही है। स्वयं शिव जी ने भी ये नहीं बता पाया कि किसके स्वप्न में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इसी को आकर के निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने आकर के प्रकट कर दिया। और वेद पुराण साहित्य उपनिषद भागवत तौरेत बाइबल कुरान हदीसों का, सारे धर्म ग्रंथों का, विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का भेद खोल के प्रकट कर दिया। दुर्भाग्य है भारत का मेरे प्यारे प्रेमियों, हमें विश्वास है जिस दिन निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार अक्षरातीत परमात्मा प्राणनाथ जी की ये वाणी पूरे विश्व में फैल जाएगी, उसी दिन ये भ्रम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो ये भी स्वप्न की रचना है। जिन देवी देवताओं की पूजा में रात दिन लगे रहते हो मेरे सर्व प्राण सुंदर साथी, मेरे भगवत प्रेमियों, ये 84 लाख योनियों में देवी योनि भी आती है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अध्याय संख्या 29 श्लोक संख्या 29, 30, 31 में विधिवत वर्णन आया है कि 84 लाख योनियों में देव योनि भी है। तुम सबसे पहले अंत में सब बन करके देवता भी बने हो, देव योनि को पाने के पश्चात मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हो। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि को तरसते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भागी मानो चैताने पावा, बड़े भागी मानो चैताने पावा, सूर्य दूरी नभ सति ग्रंथाने गावा। बड़े भाग से मानो तन मिला है मेरे प्यारे प्रेमियों। 84 लाख बार तुम्हारी मृत्यु हुई, 84 लाख बार तुमको माताएं मिली हैं, और उसके बाद में ये एक योनि 84 लाख में बची, अंत में मनुष्य योनि पाई है। और मनुष्य योनि पाने के पश्चात पुनः देवताओं की पूजा करने लग जाओगे तो देवता बन जाओगे, उसके पश्चात पुनः भटकना ही पड़ेगा। इसीलिए पुनः कहते हैं ये शरीर किस लिए मिला है? साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, पाय न तेई पर लोक समारा। साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, पाय न तेई पर लोक समारा। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है, इससे हमको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का तात्पर्य आना जाना सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण। मेरे प्यारे प्रेमियों, जब जन्म होता है तो अपार दुख होता है। दो प्रकार के दुख आपको बतलाते हैं। पहला दुख जब जन्म होता है तब अपार दुख होता है, इसलिए रोते हुए आते हैं। और जब मृत्यु होती है तो अपार दुख होता है।
और दो प्रकार के दुखों में तो जन्म में दुख होता है और दूसरा जलने में दुख होता है। ये दोनों ही गति शरीर की होनी है। इसलिए जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए अक्षरातीत परमात्मा परमधाम में मोक्ष का दरवाजा है, वो अब तक नहीं खुला। बैकुंठ में मोक्ष नहीं है। बैकुंठ से परे 50 करोड़ योजन दूरी पर गोलोक धाम में भी मोक्ष नहीं है। सतलोक में भी मोक्ष नहीं है। प्यारे प्रेमियों, यहाँ से आना और जाना है। बैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य। जब बैकुंठ में जय विजय को श्राप लग सकता है तो याद रखो वहां भी मान और अपमान है, इसलिए बैकुंठ में मोक्ष नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य है आना जाना सदैव के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए तो प्यारे प्रेमियों, साधन धाम मोक्ष कर प्रेमियों। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे अंत में मेरे को प्राप्त होता है। मेरे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में भगवान कहते, तमेव शरणम गच्छ सर्वावेन भारती। हे अर्जुन, तू इस प्रकार मेरी बात मान, तू सब प्रकार से उस परमात्मा को भज, क्योंकि द्वारकाधीश भी परमात्मा नहीं थे। द्वारकाधीश लक्ष्मीपति रुक्मिणीपति बैकुंठ के स्वामी हैं। इसलिए उपदेश देते समय कहते हैं, तू उस परमात्मा को भज, उस परमात्मा की कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, फिर तेरा आना जाना नहीं रहे। मेरे प्यारे प्रेमियों, 18 अध्याय के 62वें श्लोक के पश्चात 63वें और 64वें श्लोक में कहते हैं 18वें अध्याय में क्या, इस प्रकार में गोपनीय सत गोपनीय ज्ञान ये तुम्हारे लिए किया है अर्जुन। कहा है? पुनः 64वें अध्याय श्लोक में कहते हैं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया। हे अर्जुन, अब तेरी इच्छा हो वैसा कर, चाहे तू देवताओं को पूज और चाहे अक्षरातीत परमात्मा को पूज, उसको प्राप्त करेगा तो तेरा जन्म मरण नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मान लीजिए। क्या? सर्वधर्मान प्रत्यक्ष माम एकम शरणं व्रज। तू सब धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि शुच। मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, अंत में तुझे परम धाम प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, या द्वारकाधीश कहते तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मैं तेरा सतगुरु हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ। तू मेरी बात मानने वाला हो जा, मेरी पूजा करने वाला हो जा, तो अवश्य तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी इस प्रकार ये संक्षेप से आपको वर्णन करते हुए आगे ले चल रहे हैं। परम धाम में क्या मांगा? दुख। जब से मांगा दुख धाम पिया, जग में दुख ही दुख देखत है। जब जन्म लियो दुख मात दियो, दुख हमको हुआ नहीं जाते भगाओ। दुख लालन में दुख पालन में, दुख दे बनहू के लोकन में। जित देखत है उतई दुख है, दुखी जगह है जगही दुख है। परम धाम में दुख मांगा,
अब तो संसार में दुख ही दुख। मेरे प्यारे प्रेमियों, चींटी से लेकर जितने रेंगने वाले, चढ़ वाले, अनेकों चढ़ वाले, प्रत्येक प्राणी क्या करते चाहते हैं? अपना अपना भवन बनाना चाहते। क्यों? जैसा परम धाम में मेरा भवन है, वैसा ही संसार में भवन देखना चाहते, बनाना चाहते हैं। जैसा परम धाम में आनंद लेते हैं, वही आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं। जैसे परम धाम में अक्षरातीत परमात्मा धाम धनी श्यामा श्याम में विलीन हो जाते, एक अद्वैत हो जाते हैं, पुनः अनेक लीला करते हैं। उसी प्रकार ये अद्वैत की लीला संसार में देखना चाहते हैं, अखंड प्रेम की लीला संसार में देखना चाहते हैं, परंतु नहीं मिलती है। इस संसार में अनेकों जगह प्रेम ढूंढा, माँ की गोदी में प्रेम ढूंढा, पिता की गोदी में प्रेम ढूंढा, पति पत्नी में प्रेम देखा, बालक बच्चों में प्रेम देखा, मित्रों में प्रेम देखा, परंतु ये सभी मोह है, प्रेम कहीं देखने को नहीं मिला। मेरे प्यारे प्रेमियों, वास्तव में महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य वाणी परिक्रमा ग्रंथ में कहा है कि प्रेम तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए परमात्मा के साथ ही प्रेम है, इसीलिए प्रेम ही प्रेम परमात्मा का है। इसलिए बाइबल में कहा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है प्यारे प्रेमियों। परंतु बाइबल की भी वहां पर पहुंच नहीं पहुंचती है मेरे सदगुरुदेव भगवान की। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार ताके तीन तकरार के शोभे तीनों इंड, ताकि भी तके जुदी जुदी माया मिथ्या नटो ब्रह्मांड। परम अक्षर ब्रह्म की सृष्टि, जिसमें ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई, और उस रात्रि को कुरान शरीफ में लैलतुल कद्र की रात कहा गया है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसके 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहली ब्रजलीला, उसके बाद रासलीला, उसके पश्चात जागनी ब्रह्मांड। इन्हीं को 3 तकरार कहते हैं। इन तीनों ब्रह्मांडों में पृथक पृथक लीला का वृत्तांत अलग अलग है। ये जगत माया द्वारा निर्मित नट जिस प्रकार की अनेकों कला दिखाए था अपनी विद्या के अनुसार, उसी के समान ये मिथ्या है मेरे प्यारे प्रेमियों। पहले 11 बरसों और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन। सर्वप्रथम 11 वर्ष और 52 दिन इस कायल माया के ब्रह्मांड में ब्रज की लीला में गोपियों के साथ खेले, क्योंकि प्रकटी सखी रूपा गोपियों में, प्रकटी सखी रूपा गोपियों में, वृंदावनों में, ब्रजभूमि जो वृंदावनों में। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टि ब्रज भूमि में प्रकट हुई और श्याम के साथ 11 वर्ष लीला खेलते हैं। कौन? ब्रज लीला। उसी ब्रज लीला में माखन चोरी, पूतना उद्धार। मेरे प्यारे प्रेमियों, काली नांग को रम्यक दीक पहुंचाना, यमुना के जल को निर्विष कर देना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये ब्रज की लीला हुई है मेरे प्यारे प्रेमियों। उसके पश्चात ब्रह्मा का मोह, तत्पश्चात तृणाव्रत का पहले ही उद्धार किया था, पूतना के पहले ही मेरे प्यारे प्रेमियों। उसके पश्चात धेनुकासुर और
वृतासुर आदि का उद्धार किया। तत्पश्चात आपने प्यारे भगत प्रेमियों चीरहरण लीला की, गोवर्धन पर्वत को उठाया और ब्रज की रक्षा की। उसके पश्चात चीर लीला के पश्चात उन्होंने 24,000 कुमारिकाओं को भी बता दिया कि तुम जिसके व्रत करती हो, कात्यायनी देवी का अघान के महीने में यमुना में नित्य स्नान करने आती हो, हेमंत ऋतु में जिसकी तुम पूजा करते हो, यही तो मैंने कहा तो भटक जाओगे। इसलिए उन्होंने चीर लीला की और अंत में जब कुमारिकाओं ने ऊपर हाथ उठाते हैं तो उन्होंने माया और मोया का पर्दा हटा दिया। कुमारिकाओं को ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में तो सारे संसार की लाज को बचाता है, वो कभी किसी की लज्जा नहीं ले सकता है। कुमारिकाएं देखती उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र धारण है। उसके पश्चात कहने लगी, प्रभु अब ये माया के संसार में रहना अच्छा नहीं लगता है। उस समय अक्षराती स्वयं भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि ये इस समय नहीं, एक रात्रि आएगी जो बहुत रात्रियों के बराबर होगी, उस रात्रि में आपको ये आनंद देंगे। मेरे प्यारे प्रेमियों, 11 बजे के बाद 52 दिन तब आकर के आपने वेणु बजाई और वेणु वादन करने के पश्चात आप काल माया ब्रह्मात्माएं दौड़ पड़ती हैं। स्वासतियां, राजसियां, तामसियां सभी अपने अपने कार्य को छोड़ करके शरीर छोड़ के मिली। अंत में जैसे ही स्वात्की गोपियों ने शरीर त्यागा, उसी समय काल माया का ब्रह्मांड हो जाता, समाप्त हो जाता, महाप्रलय हो जाती है। योग माया मुपाश्रिता योग माया के मंडल में ये रास होता। बोलो सदगुरु महाराज की। इस प्रकार पहला तकरार ब्रज का और दूसरा रास का। मेरे प्यारे प्रेमियों, ता पीछे आए रास में इंड योग माया जागृत, ताप रे विलास तो देख के फिरे थे। ब्रज की लीला के पश्चात ब्रह्मात्मा योग माया द्वारा रचित अर्ध जागृत ब्रह्मांड में यानी कछु आदि नींद उड़ा दी उन्होंने। काल माया के ब्रह्मांड में जब इस प्रकार के तो आदि नींद को उड़ा दिया और योग माया के ब्रह्मांड में अर्ध जागृति की लीला ब्रह्मांड वृंदावन में पहुंची। वही रास लीला में प्रियतम मिलाप के माध्यम से परमधाम के अखंड आनंद की अनुभूति की। कहाँ? योग माया के मंडल में। क्योंकि जिस समय श्याम सुंदर जब गोपियों के श्रम बिंदु आ गए तो अंतर ध्यान हो गई। क्योंकि गोपियों के श्रम बिंदु भगवान श्याम सुंदर जब पहुंचने लगे तो उनको मान हो गया। और क्या मान हुआ कि सबसे अधिक प्रभु मेरे को चाहते हैं। उसी समय श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होने पर उन्होंने श्याम सुंदर को खोजा। ये मैं रास का वर्णन करने में आपको अनेकों बार बता चुका हूं सुंदर साथ जी। तब श्याम सुंदर नहीं मिले तो पुनः दूर तक देखती जब भयंकर अंधेरा मिलता, ये काल माया का अंधेरा वहीं से लौट करके आती है योग माया के मंडल में और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके रुदन करने लगती हैं कि उसी समय श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, प्रकट होते पुनः एक गोपी एक रास होता है। कछु इनविद कियो रास खेल फिरे घर, कछु इनविद कियो रास खेल फिरे घर, खेल देखने के कारण आया उम्मीद करो। राज करके जब परमधाम में पल मात्र के लिए जागृत हुए तो वहां धाम धनी से कहते, प्रभु आपने तो अपार दुख बताया था, तामसियों को दुख देखने की उनकी चाह नहीं मिटती है। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों, ताप रे बिलाप दो देख के फिरे इते, जैसे प्रकट होते ब्रजराज दो अखंड कर चेतन बुध फिरे मने, ये ब्रह्मांड तीसरा जाम मोहम्मद आए रोशने। जब पूर्ण परमात्मा ने अपना जोश खींच लिया, क्योंकि रासलीला करते समय अक्षरातीत ने देखा ये तो स्त्री पुरुष की लीला के समान कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना आवेश खींच लिया और जैसे ही आवेश खींचा तो वहां पर अंतर ध्यान की लीला हो गई। पुनः आवे नए श्रृंगार करके आते हैं, उस समय पुनः रास होता है। उसके पश्चात प्यारे प्रेमियों कहाँ जाते हैं? परमधाम में।
और परम धाम से पुनः संसार में जब आते हैं तो ये अक्षर ब्रह्म चौक हुआ अक्षर है और विचार करने लगा कौन बने, कौन सखियां, कौन हमें, ये लीला कौन कर रहा था, क्या था। इस प्रकार अक्षर के हृदय में ये लीला अखंड हो गई। बोलो सदगुरु महाराज की। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना जोश खींच लिया, सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म ब्रज राज का स्मरण करने के कारण की चेतन बुद्धि में रास और चित्त में ब्रज लीला अंकित हो गई, अखंड हो गई। तत्पश्चात तृतीय जागृत ब्रह्मांड संसार की सृष्टि हुई। इधर परम धाम का पल नहीं बीता मेरे प्यारे प्रेमियों, थोड़ी देर और पुनः ब्रह्मांड की रचना हो गई। कौन? जो महाप्रलय की रचना, महाप्रलय हुआ था काल माया के ब्रह्मांड की, जब पुनः रचना हो गई। सभी वृंदावन गोकुल बरसाने में सभी गोपियां ग्वाल गोप ऐसे जागती हैं मानो मैं शाम के सो के अभी जगा। परंतु वह गोपियां तो श्रीमद् भागवत में आया है कि गऊ के बछड़े के खुर के समान भवसागर पार हो गई। गोपियां भगवान श्याम सुंदर ने जब राज किया तो सब दौड़ पड़ी थी, अपना अपना जो भी कार्य करती थी संध्या के समय। कोई गोपी गाय तू रही तो कोई बालक को स्तनपान करा रही, कोई पति को भोजन करा रही, कोई श्रृंगार कर रही, स्वादस्तियां राजस्तियां तामसियां सब दौड़ पड़ती है प्यारे प्रेमी। उस समय सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि गऊ के बछड़े के खुर जो छोटा होता है उसमें पानी भरा हो, इस प्रकार गोपियां भवसागर को पार कर गई। पार करके कहां पहुंची? परम धाम। इसीलिए जब परम धाम पहुंची तो भवसागर पार हो गई। परंतु दुख देखने की ना मिटी इनके दिल से चाह। अब दुख देखने की पुनः दिल में जब प्रकट हुई तो यहां पर प्रकट हुई। तब तक मेरे प्यारे भगत प्रेमियों समय बीतता गया और राजलीला खेल के आए बरारब में, तहां बात सब जाहिर करी चला मार्गो इनसे। राजलीला का श्री कृष्ण जी मोहम्मद साहब के रूप में अरब देश में प्रकट हुए और वहां उन्होंने कुरान के माध्यम से इमाम और क़यामत की बात को प्रकट किया। इनके द्वारा इस्लाम की शरअ का मार्ग चल पड़ा। मेरे प्यारे प्रेमियों, शरीकत, तरीकत और हकीकत, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये शरअ का ज्ञान का तात्पर्य है। ये कुरान शरीफ के जो 30,000 हर्फ हैं ये मात्र शरीयत के हैं, शरअ के हैं। 60,000 हर्फ खोलने का अधिकार मोहम्मद साहिब को नहीं दिया। ये कौन खोलेंगे? इमाम मेहदी स्वरूप निष्कलंक अक्षरातीत स्वरूप साक्षात महामती प्राणनाथ सिंह और सदगुरु निजानंद स्वामी ने आकर के खोले। 30,000 सदगुरु निजानंद स्वामी ने और 30,000 हकीक स्वरूप अक्षरातीत प्राणनाथ भरतार अक्षरातीत स्वयं निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने तारतम सागर में सब कुछ रहस्य प्रकट कर दिया। मेरे प्यारे के प्रेमियों, इस प्रकार 6 दिन कुरान में बाके वहे जब तादिन की हकीकत सारी छिप गई। तब कुरान में 6 दिन में घटित वाला प्रसंग आया। 6 दिन की पैदाइश, उन दिनों का संपूर्ण वृत्तांत कुरान शरीफ में बहुत गोपनीय रूप से संकेतों में वर्णन किया गया। तामे एक दिन ब्रज में दूसरो दिन रास, एक रात ता खेले देखे ब्रह विलास। तामे एक दिन तो ब्रजलीला का और दूसरा योग माया के मंडल में रास का हुआ प्यारे प्रेमियों। और उसके पश्चात मेरे प्यारे प्रेमियों राजलीला के माध्यम से परमधाम के ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई, परमधाम में जागृत हुए।
किंतु श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने कर प्रेम का अनुभव भी किया। कहा? ये योग माया के मंडल में। मेरे प्यारे प्रेमियों, मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो एंडे। जब हमारा मनोरथ रह गया कि पुनः संसार के दुख रूपी खेल को देखना है, तो तीसरे ब्रह्मांड की पुनः रचना हो गई। इस प्रकार पहला ब्रज की लीला का ब्रज का ब्रह्मांड, दूसरा योग माया के मंडल का ब्रह्मांड। मेरे प्यारे प्रेमियों, वहां पर प्रेम हुआ, दुख हुआ और मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। ये तीसरो ब्रह्मांड पुनः प्रकट हुआ। तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। पुनः इस ब्रह्मांड में ब्रह्मसृष्टियों के मन में दुख का खेल देखने की चाह परम धाम में शेष रह गई। इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तीसरे जागने के ब्रह्मांड की पुनः रचना हुई और श्री कृष्ण मोहम्मद साहब के रूप में अरब देश में प्रकट हुए। उन्होंने परमात्मा का आदेश अमृत समस्त संसार में फैला दिया। ये दिन तीसरा, यह दिन तीसरा रहे 60 बरस और 3। रबानी कलाम ल्याए के सबको दिया यकीन। मोहम्मद साहब का जीवन काल ही तीसरा दिन है। आप 63 वर्ष तक संसार में रहे, पूर्ण परमात्मा के वचन रब्बानी कलाम यानी कुरान के रूप में लाए और लोगों के मानस में परमात्मा के प्रति विश्वास यकीन उत्पन्न किया। कयामत के दिन पुनः आने का यकीन दिलाया। यह कथा बहुत विस्तार नहीं सुमारे, अब चौथे दिन की सैया करो विचार। बोलो स्वामी लालदास महाराज की। अब तीसरे दिन की ये बात तो मैंने आपको कही है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। इस प्रकार अब चौथे दिन की लीला का हे ब्रह्मात्माओं विचार करो, क्योंकि अब जब मोहम्मद की 9 सदी भी तके, 9.25 बाकी रहे 10वीं के भुज रखे। मोहम्मद साहब को संसार में से गए जब 990 वर्ष और 9 माह हो गए, तब महिमा मां ने 10वीं सदी पूर्ण होने के 9.25 वर्ष अर्थात 9 वर्ष 3 माह शेष थे। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूअल्लाह सलगाजियो शैया उतरे तब। मोहम्मद साहब का जन्म अब्दुल्ला कुरैशी के यहाँ 571 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे प्रेमियों, 63 वर्ष तक संसार में रहे अरब में और उन्होंने शरा का ज्ञान दिया, जगत में फैलाया। मेरे प्यारे प्रेमियों, जिस समय मोहम्मद साहब को संसार से गए 990 वर्ष और 9 माह हो गए, उसी समय परमात्मा की आत्मा आनंदंग श्यामाजी महारानी देवचंद जी के रूप में धर्म पर न्यौछावर होने वाली ब्रह्मात्माओं के समुदाय के साथ संसार अवतरित हुई। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार सदगुरु निजानंद स्वामी का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार कहा गया है, मैं आपको संक्षेप में बोल दिए रहा हूं। सुंदर साथ जी, आत्म तुल्यन जोश धनी धाम। जिस समय वहां पर परम धाम से द्वापर युग के अंत में जब लीला ब्रज लीला रास लीला हुई, उस समय अक्षर आत्म जोश धनी धाम, और इस समय जागनी ब्रह्मांड की लीला जो हुई है प्यारे प्रेमियों, उसमें आत्म तुल्यन जोश धनी धाम, यहाँ साक्षात अक्षरातीत परमात्मा की अर्धांगिनी स्वरूपा श्यामा जी महारानी की आत्मा
और अक्षरातीत परमात्मा का जोश है, क्योंकि अक्षरातीत परमात्मा ही श्यामा जी हैं और श्यामा जी अक्षरातीत परमात्मा है। बोलो सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, इसी के साथ एक छोटा सा भजन तत्पश्चात धानी मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरो बारा, पिया मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरबारा। पिया मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरो बारा, धानी मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरो बारा। छूटे पाथ पतित दाम के, छूटे पाथ पतित दाम के छूटे पाथ पतित दाम के, छूटे नूर बाज हरे आरा, धानी मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरो बारा, पिया मोए छूटे कुंज कुंज मावन, छूटे छूटे कुंज कुंज मावन, छूटे छूटी यमुना धारा, धानी मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरो बारा, धानी मोए सुंदर साथ जी, आज संसार में कोरोना जैसी कितनी बीमारियां हैं जिनमें लोग अपने हैं वो भी पराये हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने परम धाम का चिंतन करो जिसको हम छोड़ के आए हैं। सात घाट यमुना जी के छूटे, सात घाट यमुना जी के छूटे, सात घाट यमुना जी के छूटे, छूटो नूर द्वारा, पिया मोए बिसरत नहीं दरो बारा, बिसरत नहीं दरो बारा, धानी मोए साथ जी, याद करिए यमुना के उन दोनों पट और पुलों को जिन पर खड़े होकर के यमुना जी की पूरी शोभा को निहारते थे। यमुना जी के दो पुल छूटे, यमुना
बिसरत नहीं दरबारा धनी मोए जी रंग महल पर अपनी दृष्टि डालें जहाँ अचराती धाम धनी के साथ नित्य विहार करते हैं वहाँ पर रंगों महलों में पिया सकिन संग रंगों महलों में पिया सकिन संग रंगों महलों में पिया सकिन संग छूटो भवन प्यारा पिया मोर बिसरत नहीं दरबारा बिसरत नहीं दरबारा धनी मोए सुंदर सखी रूह सब मिलके सुंदर सखी रूह सब छूटे बार हजारा पिया मोर बिछुड़त नहीं दरबारा बिछुड़त नहीं दरबारा धनी मोर बिछुड़त नहीं परमानंद कबहू नहीं बिसरत परमानंद कबहू नहीं बिसरत परम धाम दरबारा पिया मोए बिसरत नहीं दरबारा बिसरत नहीं दरबारा धनी मोए बिसरत नहीं दरबारा बिसरत नहीं दरबारा धनी मोर बिसरत नहीं दरबारा बिसरत नहीं दरबारा बिछड़त नहीं दरबारा बिछड़त नहीं दरबारा। इस प्रकार सुंदर साथ जी अपने धाम धनी अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप इस धरती पर साक्षात गुम्बद जी में विराजमान हैं निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी। उनके अंदर पांचों स्वरूप हैं इसलिए साक्षात अक्षरातीत परमात्मा हैं। उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की तीनोंपुरी धाम की परमानंद धाम की सब सुंदर साथ की परमहंस लाड महाराज की आज के आनंद की बाजूराज महारानी की छत्रसाल देव महाराज की जय जय श्री राधे प्रणाम।